सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो सीरीज चल रही है ये हमारी, और उत्तर छायावाद की बात हम कर रहे हैं। इसके 20 प्रश्न हम कर चुके हैं। अगले इस वीडियो में अगले प्रश्नों की बुक है ये हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक है। बहुत अच्छा कार्य इसके अंदर किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये सीरीज है और उत्कृष्ट कार्य हम इसको कह सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेहतरीन है। इसके अंदर आंसर भी साथ साथ दिए गए हैं, और ये सीरीज़ ये मेरा उद्देश्य है इसको कंप्लीट करवाना है आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र में हैं वो भी लाभ उठा सके। किसी के किए गए कार्य को जब तक उसका पाठक वर्ग नहीं पढ़ता है तब तक वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन पाठकों तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं उनका स्पॉन्सर उनकी बुक को प्रमोट करने के लिए कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सच में कार्य है, और सभी पाठकों के लिए और सभी टीचर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए मैं यहाँ इसको करवा रही हूँ कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वैसे ही छूट जाते हैं। आइए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, हुंकार किस उत्तर छायावादी कवि की कृतियाँ हैं? तो सभी को ने अनुमान लगा लिया होगा कि ये किसकी कृति है। सही आंसर है दिनकर जी, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विसर्जन, मानसी, अमृत और विश्व, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकलव्य, विजय पथ किस उत्तरवादी कवि की रचनाएं हैं? तो यह सही आंसर इसका होगा उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चन, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जानकी वल्लभ शास्त्री, श्याम नारायण पांडे, उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, यह किस काव्यधारा के कवि हैं? तो सभी आप जानते हो कौन सी हमारी सीरीज चल रही है, तो सभी सही आंसर बता सकते हैं, उत्तर छायावादी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां हमारा प्रश्न है। डैश की कविताएं मुकुल नाम के काव्य संग्रह में संग्रहित हैं? ये कविताएं राष्ट्रीय भावना की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पारिवारिक स्मृतियों के आत्मीय बिंब मिलते हैं। झंडे की में, स्वदेश की प्रतियां, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी इत्यादि जो कविताएं हैं वो भक्ति के ओजस्वी भावों से समृद्ध है। झांसी की रानी और बचपन शीर्षक से कविताएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। किसकी रचनाएं हैं? आपने अनुमान लगा लिया होगा, झांसी की रानी से ही। तो सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी बेटी ने इनकी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा का नाम और इनकी बेटी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेशक छायावादी कविता की विशिष्ट उपलब्धि उनकी कविता की राष्ट्रीयता की छाप सबसे अधिक है। उनके यहाँ युद्ध दर्शन व्यक्त होते हैं। उनकी कविता में उच्छल, रोमान भी मिलता है। रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, हुंकार, धूप छाँव, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये किसके हैं? तो ये सभी बात कर रहे हैं हम दिनकर जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये विशेषताएं सारी बता दी हैं दिनकर जी की। डैश के सरल गीतों में जीवन की गति है। प्रकृति के जीवंत और मनुष्य मुक्ति के बिंबों का संश्लेषण करने वाले इस कवि ने परवर्ती आंदोलन में रचनात्मक उत्तेजना का संचार किया है। तो ये बताने हैं कौन है ये? तो ये है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली सही आंसर है इसका, गोपाल सिंह नेपाली। जीवन और यौवन के गीतकार डैश ने छायावादोत्तर गीतिका से प्रेम के ऐन्द्रिक बिंब रचे हैं। जीवन की निराशा के साथ प्रेम की उत्सुकता और भी उनमें यहाँ धड़कती है। तो
तो ये सही आंसर आपने बताना है, जीवन और यौवन के गीतकार। सही आंसर होगा आर.सी. प्रसाद सिंह। द आंसर इसका सही होगा आर.सी. प्रसाद सिंह। नवगीत के सशक्त बनाने वाले डैश उत्तर छायावादी कवि रूप रसीम, उदयांचल, दिवालोक और छायालोक जैसी कविताएं तो आप पहचान सकते हैं कौन है ये। सही आंसर बताइएगा। शंभुनाथ सिंह की बात कर रहे हैं हम यहाँ, शंभुनाथ सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाने वाले कवि का नाम आपने बताना है, जो पराधीनता की वेदना और अथक संघर्ष के अनुभवों को व्यक्त करने वाले कवि हैं। तो सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी पुष्प की अभिलाषा भी है। डैश की मौलिक काव्य रचना में निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंत, विकल विश्व, सतरंगी इत्यादि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन उनकी ख्याति का प्रमुख आधार उमर खयाम के रुबाइयों का मधुशाला के रूप में किया जाना बेहतरीन भावानुवाद है। वेदना की विकलता, मानवीय दार्शनिकता, अनुभूति की तीव्रता, व्यक्तिकता, अहम इत्यादि कविता की विशेषताएं उनकी रही हैं। तो आप पहचान गए होंगे कौन है वो, बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी सही आंसर है। निम्न पंक्तियों में से किस उत्तर छायावादी कवि ने अपने समय के द्वंद्व को प्रस्तावित किया है? बेचैन है, वाएं सब हैं बेकली है, कोई नहीं बताता, किस्ते किधर चली है, मझधार है, भंवर है, या पास है किनारा, यह नास आ रहा है, या सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे ए दृष्ट, मेरा भगवान इस नदी को भरमा न दे अंधेरा। तो यह मुख्य पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और किसकी हैं ये? तो ये सही रचना है दिनकर जी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमाम कमियों और कमजोरियों सहित सामान्य मनुष्य की पहचान किस कवि ने दर्ज कराई है? पाप ही की गेल पर चलते हुए ये पाँव मेरे, हंस रहे हैं उन पगों पर जो बंधे हैं आज घर में। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? आम आदमी से संबंधित हैं ये। तो ये बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन उत्तर छायावादी कवि बुद्धि के व्यापारों को रेखांकित करता है? रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोषित अनुभव करता है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं ये हमने बताना है। तो सही आंसर होगा दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव में ही दानव छिपा है, यह विवेक किस कवि ने व्यक्त किया है? हम सब कुछ करके भी मानव, हम ही देवता, हम ही दानव, हम ही स्वर्ग की हामी, नरक की क्षण भर में सीमा छू आते, हम कब अपनी बात छिपाते। यह प्रश्न यह जो मुख्य पंक्तियां हैं वो किस विद्वान कवि की हैं? तो यही बच्चन सिंह जी की पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ कौन मस्तिष्क की जगह मन को ज़्यादा महत्व देता है? पाँव चलने को विवश थे जब विवेक विहीन था मन, आज जो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कण। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला आंसर भी हमारा बच्चन था और इसका भी हमारा सही आंसर बच्चन सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मस्ती और उमंग के साथ प्रेम की अपूर्णता को निस्संदेह व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ किस उत्तर छायावादी कवि की हैं? पर मिले कब प्राण के वे मीत, वे मन के निवासी हैं, उमंगों के प्रलय में ही पल रही पागल जवानी, जल रहा प्यासा हिया मेरे पिया की यह निशानी। यह पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध कवि की हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंचल। अंचल का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किताबें दर्शन की जगह जीवन और बुद्धि की तरह हृदय की
महत्ता किस कवि ने व्यक्त की है। ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, कलेश से निस्तार केवल कर्म से है, सिद्ध दर्शन से सिद्धियां किसको मिली हैं, जीवन का उद्धार केवल धर्म से है। लिख सको तो उंगलियों में खोद कर एक छोटे काव्य भूतल पर लिखो, भूमि के बल पर जिए पहले लिखा था, आज उसको बाहु के बल पर लिखो। यह मुख्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ। बेलोस और बेफिक्र उल्लास किस कवि का है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का ये आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं भगवती चरण वर्मा जी की, बहुत ही फेमस, बहुत बार नेट में आई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवन का उद्गम आवेग किस कवि ने व्यक्त किया है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ध्यान ज्ञान पूजा पंथी के, जाने दो वर्क नशे में, ऐसी पिला के विश्व को उठे एक बार फिर तो मत वाला, अब कैसा विलंब भर भर ला तन में हाला। तो यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो यह पंक्तियाँ जो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। यहाँ किस कवि ने अपूर्ण प्रेम की निराशा को व्यक्त किया है। टूट गया मधुर नसीब सा, जो मैं उसका एक टूक था, छलनी हुआ कलेजा जिसका, उसकी अंतिम हुक था। तो यह मुख्य पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवेग और आवेश से भरी इन पंक्तियों की बात करते हैं। पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो यह लिपि का, यह भाषा यह लिपि मानस को न भरमाएगी, छली बुद्धि की भांति, जिस सुख दुख से भरे भुवन में पाप दिखता, वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है, और पुण्य चय वहाँ जहाँ के कंकाल कुलिस काटे हैं। यह मुख्य पंक्तियाँ दिनकर जी की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी पहचान की जा सकती है। बार बार पढ़ने से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पंक्तियाँ मैंने पढ़ी है और किसकी हैं। न हाथ एक वस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वही, बढ़े चलो निहत्थे होकर आतताई के सामने डटे रहने का वीर भाव किस कवि ने बताया है। तो सही आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज़ादी की लड़ाई में निर्णायक भाव किस कवि ने प्रकट किया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोलू की चरखचू, जीवन की तान, मिट्टी से लिखे उंगलियाँ ने क्या गान, हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश राज का कुआं। यह मुख्य पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं, तो यह बाल शर्मा नवीन जी की पंक्तियाँ हैं। आज़ादी का अर्थ व्यक्त करने वाली निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं। हे बाल बलि वेदी सखे, प्रज्वलित मांग रही ईंधन, क्षण क्षण आओ युग लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन, भस्मसात हो जाने दो यह प्रबल उमंग जीवन की, अरे सुलगाने दो बलि वेदी, चढ़ने दो बलि जीवन की। यह मुख्य पंक्तियाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। तो सही आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नियम और उपनियम के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भर का पोषक यह सब तार मुख हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि सब उथल पुथल हो जाए। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सही आंसर बता पाएंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मस्ती का आवेग निम्न पंक्तियों में किस कवि में भरा हुआ है। चीर दूंगा विश्व के तूफान को, आज उन्मुख हूँ क्षितिज के पान को, बस न
पूछो प्राण सीमाहीन हूँ दलित कर दूंगा गगन के गान को। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह है, पूरा नाम आ गया है, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथों में आने से पहले नाज दिखलाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखलाएगी हाला। नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो क्या देती है केवल फर्ज अदाएगी मधुशाला। यहाँ हिंदी में उर्दू की रवानगी और खनक किस कवि ने भरी है? तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, उमर खयाम की बच्चन सिंह इसका सही आंसर है। दिनकर की कुरुक्षेत्र, मैथिली शरण गुप्त की विष्णु प्रिया, मोहन महंतो वियोगी की आर्यव्रत, सियाराम शरण गुप्त की उन्मुक्त, गुरु भगत सिंह की विक्रमादित्य, नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी और केदारनाथ प्रभात की ऋतभरा इत्यादि प्रबंध काव्य किस युग के हैं? तो सही आंसर उत्तर छायावादी युग है। बहुत ही फेमस कृतियाँ इस समय की हैं ये। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको सही जानकारी मिली होगी। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो किस प्रकार के लग रहे हैं। और यह मैं रेखा चित्र, क्या आत्मकथा, जीवनी सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी, और धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य को हम मजबूत करते जाएंगे। धन्यवाद।